जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आज मैं कन्हैयालाल कुमावत की ऐसे लेकर जेड तक सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। क्या घटना हुई, कन्हैयालाल कहाँ का है, और साथियों कन्हैयालाल के किस किस के फोन आया बड़े लोगों का, और अभी इलाज कहाँ पर चल रहा है। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो भी हुआ ये सब आप लोगों के प्यार और सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता था। साथियों कन्हैयालाल कुमावत लादवास का निवासी है, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा का है। साथियों पिछले 10 महीने पहले कन्हैयालाल कुमावत करेड़ा से गांव की ओर आ रहा था। उस वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया था, यानी फरवरी के महीने में। तो साथियों आप वीडियो में देख रहे हो, एक्सीडेंट होने के बाद में वो गाय आई थी और एक्सीडेंट हुआ और वो नीचे गिर गया था। गिरते ही एक उधर से 4 व्हीलर आती है और इसके ऊपर चढ़ जाती है और इसकी रीढ़ की हड्डी और दोनों पाँव में चोट लग जाती है। तो इसके पाँव पैरालाइज हो जाते हैं और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट होने के कारण ये इस प्रकार की हालत में आता है। उसके बाद में साथियों इनके घर वालों के पास संपूर्ण तरीके से पैसे नहीं होने के कारण इन्होंने इलाज नहीं करा पाया। तो साथियों ये पिछले 10 महीने से इसी प्रकार से घर पर पड़ा हुआ है और ये इलाज नहीं करा पा रहे थे। घर पर कोई कमाने वाला नहीं है, इनकम का स्रोत बिल्कुल शून्य है। इनकी मम्मी हैं, उनके जो खेती करती थी वो भी अभी इसके जब से इस प्रकार की हुई, जब से इसकी सहायता करने में पूरे दिन लगी रहती है। और इसका घर बार पूरा इसी के ऊपर चलता था। इसका घर बिल्कुल कच्चा है, आप देख सकते हो साथियों। तो फिर उसके बाद एक और घटना घटी थी इसके साथ। इसकी शादी हुई थी, जब एक्सीडेंट हुआ था उसके 7-8 दिन पहले इसके औरत लेके आए थे। तो साथियों वो औरत भी इसको छोड़कर चली गई थी। वो क्यों गई थी कि भाई इसको इस प्रकार की घटना हो गई है और अब ये ठीक होना संभव नहीं है और इनके पास पैसे भी नहीं है, तो वो इसको छोड़कर चली गई थी। अब साथियों 8-10 महीने से ऐसे ही पड़ा था। तो इनके गांव के कुछ युवा लोगों ने सोचा कि इसकी मदद करें। तो वहाँ के एक हमारे दोस्त हैं अभिषेक जी शर्मा, जिन्होंने मुझे कॉल किया था और मदद करने के लिए बताया था। तो मैंने भी इस घटना की पूरी जानकारी इकट्ठी की और मुझे बहुत दुख हुआ और आंखों में आंसू आने लगे कि क्या बात है यार, ऐसी स्थिति भी अब इस लड़के की है। तो साथियों मैंने भी मदद करने की सोची और फिर एक वीडियो बनाने का निर्णय लिया और आप लोगों से मदद मांगी हमने। तो साथियों आप लोगों का इतना संपूर्ण सहयोग मिला। भले ही मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मेरी नौकरी एक तरफ थी और इस लड़के की ज़िंदगी एक तरफ थी। मेरी नौकरी में अगर कुछ होता तो मैंने सोचा कि मेरे तो हाथ पांव सलामत हैं, मैं घर जाकर भी मेरे परिवार का भरण पोषण और जनता की सेवा कर लूँगा। लेकिन इस लड़के की ज़िंदगी के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी था, इस कारण वीडियो बनाया। तो साथियों आप लोगों के बीच में वो वीडियो आया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सहयोग दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। साथियों मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने इतना ट्रेंड किया था, उसके बाद में दूसरे ही दिन हैप्पी बना का फोन आता है, जो ये मांडल के इसी के विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके थे। तो साथियों इनको फोन आता है, बोलते हैं कि मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा। उसके बाद में दूसरे ही दिन इसको भीलवाड़ा बुलाते हैं और इसका सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं, जांचें होती हैं। उसके बाद में फिर दूसरे दिन इसको वापस भीलवाड़ा ले जाते हैं और डॉक्टरों को उसकी जो जांचें की आई थी रिपोर्ट वो बताने के बाद में डॉक्टर ने बताया था कि भाई अभी ये बहुत कमज़ोर है, मैं इसका काम नहीं कर सकता हूँ। तो आप एक काम कीजिए, मेडिसिन ले जाइए। और एक व्हील चेयर दी थी और एक्सरसाइज करने के लिए बताया था और घर भेज दिया था कि भाई मैं इसका ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो साथियों उसके बाद में हैप्पी बना ने इसकी रिपोर्ट उदयपुर भेजी थी और जयपुर भी भेजी थी, हमें बताया था। और उसके बाद में उन्होंने कहा भाई जो भी होगी मैं आपको बताऊंगा और उसके जो इसके घर आऊँगा मैं और इसकी आर्थिक रूप से भी हेल्प करने की बात बताई। अब आगे क्या होता है जो भी अपडेट आएगी मैं बताऊँगा। रामलाल जी जाट साहब का भी फोन आया था कि भाई मैं इसकी हेल्प करूँगा। उदयलाल जी भड़ाना है, उन्होंने भी इसकी मदद के लिए फ़ोन किया था, बताया था कि भाई किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाता है और कहीं पर भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो मैं देने के लिए तत्पर तैयार हूँ। और किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो 25,000 रुपये मेरी तरफ से सहायता दी जाएगी। साथियों उसके बाद में एक आसीन के न्यूज़ 24 के जो कटार के निवासी है, आसीन में रहते हैं, परमवीर सिंह जी आसीन, उनको ये न्यूज़ मिली और उन्होंने ये न्यूज़ की पूरी जानकारी इकट्ठी की और फिर निर्मल जी मेहता अंटाली वाले को उन्होंने सूचित किया। जो निर्मल जी मेहता है अंटाली वाले, वो बिल्कुल समाज सेवी हैं और न उनके पास किसी प्रकार का पद है, ना कोई राजनीतिक पद है, ना कोई सामाजिक पद है। वो सिर्फ एक मानवता के नाते हेल्प करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तो साथियों
वो कई इस प्रकार के जो लड़के होते हैं उनका ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। उसके बाद में इससे पहले उन्होंने एक हनुमान रेवारी है आम्बेसर का, उनका भी ट्रीटमेंट करवाया था और वो एकदम कंप्लीट है। डॉक्टर ने मना करने के बाद भी उन्होंने वहाँ पर इलाज करवाया और ये एकदम कंप्लीट है। साथियों, निर्मल जी मेहता बहुत अच्छे आदमी हैं, उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। वो एक भगवान का दूसरा रूप है। उसके बाद में साथियों, इस भाई कन्हैयालाल कुमावत को लादवास से जयपुर की ओर ले जाया जाता है, जिसमें अभिषेक जी का संपूर्ण योगदान रहता है। वो अभिषेक जी भिलवाड़ा ले गए 2 बार, तो भी साथ में थे, और जयपुर ले गए थे तब भी साथ में हैं। साथियों, श्रमदान में और इसका मुद्दा उठाने में अभिषेक जी का मुख्य हाथ है। साथियों, तो फिर इसको जयपुर ले जाया जाता है और वहाँ पर भी रिपोर्टें बताने के बाद में ये चलता है कि भाई डॉक्टर ने मना कर दिया था कि भाई हम इसका इलाज नहीं कर पाते हैं। तो फिर निर्मल जी मेहता सर हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से बात करते हैं और इसका मदद करने की बात करते हैं कि सर ऐसे गरीब हैं और इसकी मदद कीजिए। तो वहाँ से ये होता है और उन्होंने बात की SMS हॉस्पिटल में। उसके बाद में इसको वापस एडमिट किया जाता है। एडमिट कहाँ पर किया साथियों? जो VIP कोटा होता है, जहाँ पर विधायक लेवल के आदमी एडमिट होते हैं, वहाँ पर इसको एडमिट किया गया है और इसका इलाज संपूर्ण तरीके से चल रहा है। 15 दिन के लिए एक्सरसाइज बताए हैं। उसके बाद में अगर इसका जो भी थोड़ा ठीक होगा तो आगे ऑपरेशन के लिए बताएंगे, अन्यथा अभी एक्सरसाइज करने के लिए बताया है। वहाँ पर भी इसका ट्रीटमेंट, खाना पीना सब फ्री दे रहे हैं। साथियों, तो इस प्रकार की इसकी चर्चा रही है और अभी तक इसके खाते के अंदर तकरीबन 3,60,000 रुपये के इसका आर्थिक सहयोग मिला है और 51,151 रुपया करेड़ा के कुमाऊत समाज के व्यापारियों की ओर से सहायता मिली है। साथियों, ये तभी संभव था जब आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता, तो इस प्रकार का सहयोग इनको नहीं मिलता। साथियों, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना ट्रेंड किया और जितनी आपसे हेल्प हुई उतनी हेल्प की, जिसके माध्यम से आज ये लड़का यहाँ पर पूछा है और आगे भी आप लोगों की मनोकामना रहेगी और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो वो जरूर ठीक होकर आपके बीच में आएगा। साथियों, इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो इनका तन मन धन से हमको खुलकर साथ देना चाहिए और मैं आप सभी लोगों के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।